से विवाह उत्सव मनाया गया। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र, 1 कन्या। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मिणी। देखो भागवत में तो उनका नाम नहीं बताया गया है, किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार माता का नाम शुद्धवती बताया गया है। क्यों? क्योंकि जहां मति शुद्ध होती है वहीं पर महालक्ष्मी जी का आगमन होता है। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी की अवतार हैं। प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ है। 8 विवाह भगवान के वैदिक रूप से संपर्क। प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह है जामवती के साथ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ, 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ, 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ, 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मण के साथ। परीक्षित ने हम पूछा, गुरुदेव बड़ा आश्चर्य लग रहा है, 8 विवाह तो प्रभु के संपन्न हुए, परंतु मैंने ये भी सुना है कि 16,100 विवाह कैसे हो गए एक ही मुहूर्त में। गुरुदेव कृपा करके आप भगवान श्री कृष्ण का विचित्र चरित्र आप श्रवण कराएं। सुखदेव भगवान कहते सुनो परीक्षित, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। वैसे तो पहले इसका नाम था नरकासुर, परंतु भूमिपुत्र होने के नाते भौमासुर हो गया। भौमासुर का मतलब, भौम का अर्थ होता शरीर, जो शारीरिक सुख में ही रम जाए वही भौमासुर। विलासी जीव ही भौमासुर संकल्प कर लिया कि जब तक 16,108 नहीं हो जाएंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब जिस राजा से युद्ध करता है उसी राजा को पराजित कर देता है और उनके यहाँ जितनी राजकुमारियां हैं सभी राजकुमारियों को जेल खाने में पटक देता है। अब राजकुमारियों को हरण करते करते 16,100 की संख्या हो गई। भगवान को पता चला, दृष्टानीन ज्ञापितो भौम चेष्टितम् सहारो गरुडारूढ़ा प्राद्योदित पुरम ययो। भगवान सत्यभामा को लेकर के पहुंच गए। गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की राजधानी प्राग्ञ ज्योतिषपुरम, प्राग्ञ ज्योतिषपुर, और भगवान जैसे उस नगर में प्रविष्ट भये तो एक 5 सिर काला मुरनाम का राक्षस भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब भगवान ने उसके 5 सिर काट दिए। तभी से भगवान का एक नाम मुरारी हो गया। बोलिए मुरारी भगवान की। पृथ्वी पुत्र भौमासुर विशाल सेना लेकर के भगवान के ऊपर शस्त्रों की वर्षा करने लगा। भगवान ने उसके सारे अस्त्रों को काट दिए। वो हेमानासुपर्णेन पच्छाभ्याम निघ्नता गजान, हाथियों को मारने लगा। भौमासुर ने गरुड़ पर अमोघ शक्ति चलाई, जिसके पास जितनी शक्ति है नहीं छोड़ता और शक्ति मुकाबला करता है। अंत में भगवान ने भौमासुर का सिर काट दिया
भौमासुर का उद्धार हो गया। ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे, भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगी। तदनंतर पृथ्वी देवी प्रकट होकर के 7 श्लोक में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। देखो आज अंतिम दिवस है, वैसे तो पूरी कथाएं कोई नहीं कह सकता, लेकिन कृपा थोड़ा थोड़ा फलक और थोड़ा अगर आज समय ज़्यादा भी हो जाए तो फिर बैठे ही रहना, क्योंकि अब कल से तो अपने अपने घर में रहना है। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते चोपात्रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। पृथ्वी द्वारा स्तुति करने के पश्चात 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करवा दिया। फिर एक ही मुहूर्त में, अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः यथोपये में भगवास्तां मद्रूप धरो गया। एक ही मुहूर्त में एक ही साथ सभी राजकुमारियों का पाणी ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पर भगवान की संतति का वर्णन हो रहा है। 16,108 है ना। अब देखो भगवान की कितने पुत्र पैदा हो रहे हैं। एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दश दशावला अजीत्यं नप्तमां पितुः सर्वात्र संपदा। प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र पैदा हो गए। 16,108 गुणे 10 कितना होता है? 1,61,080 पुत्र हो गए। और यहाँ पर दो में धड़कन तेज हो जाती है। एक बेटा पैदा हो गया और दूसरे में सोनोग्राफी भैया बच्ची हो जाए, बस तीसरे की जरूरत नहीं। बताओ कितना छोटा परिवार। एक बेटा पैदा हो गया, पहुंच गया अमेरिका कमाने के लिए। माता पिता बेचारे पड़े हुए हैं, कोई सहारा नहीं। पैसा से कोई आनंद सुख भोग नहीं ले सकता। और कैसे पुत्र पैदा हुए जो सुंदर स्वरूपवान बलवान गुणवान अपने पिता कृष्ण के ही समान। लोग कहने लगते ना कि देखो ये अपने पापा जैसा है, अपनी मम्मी जैसा है। खून का तो असर होता ही है। अब राजा परीक्षित ने उषा और अनिरुद्ध के विवाह की बात सुनने की इच्छा प्रकट करी तो श्री सुखदेव भगवान यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। कहते परीक्षित, भगवान के पोते अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। कौन कौन से? एक रुक्मी के पोती रोचना के साथ और दूसरा विवाह भगवान का बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। उषा सपने में अनिरुद्ध को देखा और अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा तुम द्वारिका जाओ, अनिरुद्ध को चुरा करके ले आओ। अगर चोरी करनी है तो अनिरुद्ध भगवान को। क्यों? क्योंकि अनिरुद्ध मन के स्वामी हैं। चित्रलेखा है चित्र विचित्र संकल्प करने वाली बुद्धि। अब बुद्धि चित्रलेखा मन अनिरुद्ध को हरण करने जा रही है, परंतु सफलता कब मिलती है? जब नारद जैसे आचार्य की सहायता मिल जाए। भगवान को नारद जी के द्वारा पता चल गया तो भगवान ने बाणासुर को कहा कि हमारा पुत्र वापस कर दो, मना कर दिया। अंतोगत्वा बाणासुर से ही युद्ध छिड़ गया और शंकर जी बाणासुर की सहायता करने आए तो परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ में ही युद्ध छिड़ गया। दोनों अपने अपने जोरों को छोड़ दिया। भगवान अपने वैष्णव जोड़ को छोड़ दिया और श्री जी ने महेश्वर जोड़ को। अंत में माहेश्वर समाक्रंदन वैष्णवेन बलार्दिता। इतना दिव्य तेज था वैष्णव जड़ में परीक्षित कि महेश्वर जय भयभीत हो गए।
महेश्वर जो 4 श्लोक में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। किं नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्यक्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संयोगहेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रसाद। महेश्वर देव ने कहा, प्रभु ये जो आपकी शक्ति अति अनंत है, जो कि ब्रह्मादिक ईश्वरों के भी परम परमेश्वर है। आप सबके आत्म स्वरूप आप ही अद्वितीय हैं। संहार के केवल कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा केवल आपका वर्णन किया जाता है। इस प्रकार से महेश्वर जो ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। भगवान प्रसन्न हो गए। देखो, ठाकुर जी के सामने कुछ अपनी सुनाओ, सम परिस्थिति हो या विषम परिस्थिति हो, तो सामर्थ्यवान को 4 भुजा वाला नहीं होता है। 2 भुजा वाले के पास शक्ति नहीं रहती। किसी रस्ते प्रसन्नोस्मि तुमे मज्जरात् भयम् यो न स्मृति संवादं तस्तन्न भवेद भयम्। भगवान कहते कि संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद को श्रवण करता है, वह जड़ बाधा से मुक्त हो जाता। उसको कभी व्याधाएं नहीं हो सकती हैं, पीड़ाएं नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बड़ी ही मार्मिक कथाएं श्रवण कराते जा रहे हैं। अब एक बार भगवान अपने परिकर के साथ एक दो पवनम राजनम जगमुर यदु कुमार विहर तुम शाम प्रद्युम्न चारु भाग मदोदय। अपने परिकर के सहित भगवान छोटे छोटे बच्चों को कहने लगे, बच्चों चलो घूमने चला जाए, वहीं पर खेल मस्त हो जाते हैं बच्चे ना। एक बड़ा सुंदर ही बगीचा है, बच्चे खेलने लगे। ये बच्चों का स्वभाव ही बन चुका है कि खेल में मस्त है। माता चटपटाती कि देखो सुबह से निकल गया, पता नहीं कहाँ भूख प्यास में पता नहीं कहाँ निकल गया। जब बच्चों को भूख लगती तभी घर की याद आती, बाकी मस्त हो जाते हैं। बच्चों को प्यास लगी तो सभी बच्चों कुएं के पास पहुंच गए। कृकलासं गिरिभं वीक्ष विस्मितमानसा तस्य गोद्धरणे यतनं चक्षुस्ते कृपयान्विता। अब जैसे कुएं के नीचे दृष्टि बच्चे लोग डाले तो एक विशाल गिरगिट दिखाई पड़ा। भयभीत हो गए, बेचारे निकालने का प्रयास किए, नहीं निकाल पाए। अब सभी राजकुमार भगवान के पास आए, जाकर निवेदन किए, कन्हैया बड़ी प्यास लगी है, परंतु उस कुएं में जल नहीं, एक गिरगिट दिखाई पड़ा। भगवान कहते तो चलो अच्छा चला जाए। भगवान पहुंच गए और उस गिरगिट को भगवान ही बाएं हाथ से खेल में निकाल लिए। जैसे भगवान के कर कमलों का स्पर्श हुआ तो एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा, को भगवान कौन हो भैया? यह गिरगिट शरीर कैसे मिल गया तुम्हें? उत्तम श्लोक कराभिनष्टो विहाय शब्द सक्रणा स्वरूपम। सत्य को अपना परिचय देने लगा। नगोवाच नगो राम नरेंद्र हमिच्छा तनयः प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम अस्पृशं भरत। आपने हमारा नाम नहीं सुना? पहले नंबर का दानी हूं मैं, और आपके कान में अगर मेरा नाम टकराए तो पहले नंबर में टकराएगा।
खूब यहाँ पर बढ़ चढ़ करके परिचय देने लगा। मेरा नाम इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा ने। भगवान बोले तो इतने बड़े राजा, इतने बड़े दानी, तो फिर क्यों गिरगिट बन करके बैठे हो? कुछ गड़बड़ी हो गई क्या दान में? बोले महाराज गड़बड़ी तो मेरे समझ में कुछ नहीं हुई। मैं तो बहुत सारी गायों का दान किया, और इतनी गायों का दान किया कृष्णदान। आकाश में जितने तारागण हैं और पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं और बारिश में जितनी धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी गायों का दान कर दिया। और ऐसी गाय नहीं, पयश्वरी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम कृण्य न्यायार्जिता रूप खुरा सबत्सा दुकूल माला हरणा ददावहम। मेरी गाय एक से एक बढ़ चढ़ करके एकदम जवान, बड़ी दिव्य सुशील दूध देने वाली कपिला, और सोने की सींग मर करके, फूलों में चांदी मर करके ईमानदारी की जो मेरी कमाई थी, मैं उसी का दान किया हूँ। तो भगवान ने कहा तो गिरगिट कैसे भर गए? बोले महाराज एक बार एक गाय मैं ब्राह्मण को दान कर दी, और वही गाय ब्राह्मण के घर से भाग करके आ गई, फिर से मेरी गांव में मिल गई, मैं पहचान नहीं सका। और वही गाय मैं फिर दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दूसरा ब्राह्मण लिए जा रहा है और पहला ब्राह्मण ढूंढता फिर रहा है। दोनों ब्राह्मण आपस में टकरा गए। वो कहने लगा वो मेरी गाय है, दूसरा कहने लगा मेरी गाय है। कोई निर्णय नहीं कर पाया। दोनों ब्राह्मण के पूछने पर मैंने ऐसे ही दोनों को सिर हिला दिया। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि जाओ गिरगिट बन जाओ, ऐसे ही सिर हिलाते रहेंगे अपने जीवन काल में। लेकिन पाप का परिणाम यह हुआ है कि गिरगिट बन करके कुएं में गिरा। जब मेरा पुण्य का उदय हुआ तो आज स्वयं आपके श्री चरणों का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा बरसाई है। स्तुति करने लगा, बड़ी सुंदर स्तुति है।